कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है हमारे इस धमाकेदार वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं कॉमेडी की क्वीन, हंसी की मशीन भारती सिंह के बारे में, जिन्होंने अपनी जबरदस्त कॉमेडी से हर किसी के चेहरे पर मुस्कान ला दी है और टीवी से लेकर स्टेज तक सबको अपना दीवाना बना दिया है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज आपको मिलने वाला है फुल एंटरटेनमेंट, मजेदार किस्से और कुछ चौंकाने वाले फैक्ट्स भी। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। दोस्तों, हर रिश्ता जैसा दिखता है वैसा होता नहीं और हर मुस्कान के पीछे कोई ना कोई राज जरूर छिपा होता है। ये कहानी है कॉमेडी क्वीन भारती सिंह और उनकी भरोसेमंद मेड मनीषा की, जो एक दिन अचानक घर छोड़ गई। पीछे छोड़ गई सवालों, आरोपों और वायरल वीडियो का तूफान। क्या था पार्टी की उस रात का सच? और वो कौन सी सीसीटीवी फुटेज है जिसमें मनीषा का काला सच दुनिया के सामने ला दिया? क्या मनीषा वाकई पीड़ित थी या कोई चाल चल चुकी थी? चलिए परत दर परत खोलते हैं इस गुमनाम स्कैंडल का कड़वा सच। मनीषा एक ऐसा नाम जो कुछ महीने पहले तक सिर्फ भारती सिंह के घर के दरवाजे के अंदर जाना जाता था, लेकिन आज वही नाम गूगल ट्रेंड्स में चढ़ा हुआ है। पर मनीषा कोई आम मेड नहीं थी। वो सिर्फ झाड़ू पोछा या गोला को संभालने तक सीमित नहीं थी। उसकी कहानी एक सीधी मासूम लड़की की थी, जो झारखंड के एक कट्टरपंथी सोच वाले गांव से निकलकर सीधे मुंबई की चकाचौंध में जा पहुंची थी। वो शहर जहां सपने बिकते हैं, वहां मनीषा को सपने देखने का मौका भारती ने दिया। भारती ने जब मनीषा को अपने घर काम पर रखा था, तब वो सिर्फ एक नौकरानी नहीं थी, बल्कि भारती के अपने अतीत का प्रतिबिंब थी। भारती ने गरीबी को बहुत करीब से जिया है। उनकी माँ खुद दूसरों के घरों में बर्तन मांजती थी और जब घर लौटती थी तो साथ लाती थी बासी रोटियां, जो भारती के लिए उस वक्त किसी ताजे खाने से कम नहीं थी। शायद इसी अतीत ने उन्हें यह सिखाया था कि जो लोग तुम्हारी घर को घर बनाते हैं, उनके साथ ऐसा व्यवहार करो जो उनके अपने घरों में नहीं होता। मनीषा की जिंदगी भी धीरे धीरे बदलने लगी। भारती ने उसे गोवा ट्रिप पर ले जाना शुरू किया, फिर मेकओवर कराया, फिर दुबई जैसे सपनों की दुनिया का टिकट दिया। और इन सब के पीछे कोई दिखावा नहीं था, बल्कि भारती की आंखों में सच्चा लगाव था। दुबई ट्रिप के दिन जब भारती ने मनीषा को कहा तू बुर्ज खलीफा देखेगी, तब मनीषा की आंखों में जो आंसू थे, वो उस लड़की के पहले सपने थे जो कभी भी बंद पलकों से बाहर नहीं आए थे। भारती ने यहां तक कहा था कि मनीषा की ये रिश्ता जितना प्यारा था, अब उतना ही खौफनाक होता जा रहा था। मौका था बिग बॉस फिल्म एक्टर समर्थ जुड़ेल का बर्थडे। जुहू के एक आलिशान बंगले में हल्की सी गुलाबी रोशनी, डीजे के बीच और कैमरा फ्लैश की चमक के बीच टीवी इंडस्ट्री के चमकते चेहरों का मेला लगा था और हर तरफ ग्लैमर की बारिश हो रही थी। वहीं एक कोने में भारती सिंह अपने चिर परिचित अंदाज में लोगों को हंसा रही थी और उनके साथ थी वही मनीषा, जो अब सिर्फ मेड नहीं बल्कि भारती की सोशल मीडिया फैमिली का हिस्सा बन चुकी थी। इस पार्टी में आने की मनीषा को भनक तक नहीं थी। भारती ने उसे उसी दिन लाफ्टर शेफ्स के शूट पर बर्थडे सरप्राइज दिया था, फूल, गिफ्ट और फिर सीधे बर्थडे पार्टी में चलने का ऑफर। पार्टी के बीचों बीच जैसे ही कैमरे ऑन हुए और लोग इंस्टा स्टोरीज की रिकॉर्डिंग में डूबे, तभी हुआ वो एक पल जिसने पूरी कहानी की दिशा बदल दी। समर्थ जुड़ेल ने मनीषा को मजाक मजाक में गोद में उठा लिया। उस वक्त हंसी चल रही थी, फ्लैश चमक रहे थे और पीछे से बोल काफा बज रहा था। लेकिन अगर कोई चीज सबसे ज्यादा चीख रही थी तो वो थी मनीषा की आंखें। वो चौंकी, उसने हाथ पैर हिलाए, उसका चेहरा एक पल के लिए खामोश पड़ा गया। पर कैमरे तो चल ही रहे थे और उसी पल पर कैद हुआ एक 8 सेकंड का वीडियो, जो कुछ ही घंटों में पूरे देश में वायरल हो गया। सोशल मीडिया पर जैसे जंग छिड़ गई। कुछ ने कहा, अरे यार मस्ती थी, इतना क्या बढ़ा रहे हो। लेकिन एक बड़ा तबका था जो बोला, ये क्या मस्ती है, एक कामकाजी महिला को पार्टी में गोद में उठाना, जबकि वो असहज है। और उस असहजता से भी ज्यादा लोगों ने नोटिस किया भारती की हंसी। उस पल पर भारती हंस रही थी। सवाल खड़े होने लगे, क्या ये रिश्ता बस कैमरे तक ही था? क्या भारती ने असल में मनीषा की फीलिंग्स को इग्नोर कर दिया? वो रात खत्म हुई, लेकिन उसकी गूंज पूरे इंटरनेट पर छा गई। लेकिन असली कहानी तो अभी शुरू ही हुई थी, क्योंकि मनीषा ने ना उस वीडियो पर कोई रिएक्शन दिया, ना सफाई। अगले दिन सुबह जब भारती उठी तो उन्हें एक नोट मिला, और वो चेहरा जिसे वो रोज सुबह गोला के साथ खेलते देखते थे, वो गायब था। बिना अलविदा, बिना आंसू, बिना कुछ कहे मनीषा घर छोड़ चुकी थी और पीछे छोड़ गई थी सवालों का एक तूफान। क्या वो वाकई उस वीडियो से इतनी आहत थी, या ये सिर्फ एक मोहरा था, किसी गहरे चालाकी से भरे प्लान का पहला कदम? क्योंकि जो होने वाला था वो महज एक वायरल वीडियो से कई गुना ज्यादा खतरनाक था। सुबह के करीब 6:30 बजे होंगे जब भारती सिंह की आंख खुली। रात की पार्टी की थकान अब भी चेहरे पर तैर रही थी, लेकिन उससे भी ज्यादा अजीब था घर का सन्नाटा। गोला उठ चुका था, मगर मनीषा कहीं दिखाई नहीं दे रही थी।
ना किचन से उसकी आवाज, ना उसके चाय कि ये सपना है या कोई भयानक मजाक। मनीषा जो कल तक हंस रही थी, जो पार्टी में थी, जो गोला को सुला रही थी, वो अचानक बिना कुछ कहे ऐसे चली गई। हर्ष ने तुरंत कॉल करने की कोशिश की, लेकिन मोबाइल बंद। कोई मैसेज नहीं, कोई पैकिंग का संकेत नहीं, कुछ नहीं। जैसे किसी ने रातों रात उसकी पूरी मौजूदगी मिटा दी हो। लेकिन असली तूफान तब आया जब मनीषा ने अपने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी डाली, एक सादा बैकग्राउंड, और सिर्फ इतना लिखा, मैं बहुत थक चुकी हूं, मेरी इज्जत मेरे लिए सबसे जरूरी है। बस यहीं से इंटरनेट पर विस्फोट हुआ। यूजर्स ने अपनी अपनी थियरीज बना डाली। किसी ने कहा पार्टी में उसके साथ जो हुआ वो अपमानजनक था। किसी ने लिखा ये मामला शोषण का है, और कुछ ने तो भारती के खिलाफ सीधे एफआईआर की बात तक फैला दी। कुछ यूट्यूब चैनल्स ने थंबनेल्स पर लाल रंग में लिखा, भारती सिंह पर केस दर्ज, मनीषा के परिवार ने उठाया कानूनी कदम, सीसीटीवी फुटेज बना सबसे बड़ा सबूत। यहां तक कि एक दो चैनल्स ने ये तक दिखा दिया कि पुलिस समन भेज चुकी है और भारती किसी भी वक्त गिरफ्तार हो सकती है। लेकिन ये सब सिर्फ दिखावा था, एक सोचा समझा झूठ जो सिर्फ व्यूज और सनसनी के लिए फैलाया गया। हमारी पड़ताल में सामने आया कि मनीषा के परिवार ने ना तो किसी पुलिस स्टेशन में केस दर्ज कराया, ना ही कोई कानूनी कार्रवाई की। उस वायरल वीडियो को लेकर कोई रिपोर्ट फाइल नहीं हुई, ना भारती को समन भेजा गया, ना उन्हें थाने बुलाया गया। सब कुछ सिर्फ एक इंस्टाग्राम स्टोरी से शुरू हुआ था, एक वाक्य जिसे लोगों ने अपने अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ कर इंटरनेट की अदालत में पेश कर दिया। सोशल मीडिया पर जो भारती कल तक सबसे प्यारी बॉस कहलाती थी, वो अब इज्जत के कातिल जैसे शब्दों से घिरी थी। भारती की तरफ से कोई बयान नहीं आया, वो चुप थी, उतनी ही चुप जितना वो घर जिसकी दीवारों ने कभी मनीषा और गोला की हंसी सुनी थी। लेकिन असली सवाल अब भी वही था, अगर मनीषा को इतना ही बुरा लगा था तो उसने उसी रात क्यों नहीं कुछ कहा? क्यों अगले दिन सीधे घर छोड़ने और इंस्टाग्राम स्टोरी पोस्ट करने का रास्ता चुना? क्या ये सब पहले से प्लान किया गया था? क्या वायरल वीडियो एक मौका बन गया, या ये पूरी स्क्रिप्ट पहले से तैयार थी? क्योंकि अब कहानी सिर्फ भावनाओं की नहीं रही थी, अब इसमें चालाकी, खेल और शायद कोई बड़ा प्लान भी शामिल था। मनीषा के जाने के बाद भारती का घर अब किसी फिल्म के सेट जैसा नहीं रहा था। कैमरे बंद, लाइट्स ऑफ और चारों तरफ चुप्पी की परतें। बाहर सोशल मीडिया पर बवाल मचा था, लेकिन अंदर का सन्नाटा कहीं ज्यादा खतरनाक था। भारती को यकीन नहीं हो रहा था कि जिस लड़की को उन्होंने अपने बच्चे की परवरिश के लिए चुना, जो उनके व्लॉग्स में स्टार बन चुकी थी, जो उनके साथ दुबई तक घूम चुकी थी, वो बिना कुछ कहे इस तरह छोड़कर जा सकती है। और फिर आया वो पल जिसने भारती के पैरों तले जमीन खींच ली। घर के सीसीटीवी कैमरे जो पहले सिर्फ सुरक्षा के लिए लगे थे, अब सबूत बनने जा रहे थे। हर्ष ने रिकॉर्डिंग्स निकालनी शुरू की, बस ये देखने के लिए कि मनीषा कब गई, कैसे गई। लेकिन जो दिखा उसने उनका दिल ही तोड़ दिया। एक फुटेज में मनीषा गोला को अकेला छोड़कर घंटों मोबाइल में डूबी दिखी। ना कोई बातचीत, ना कोई देखभाल। गोला रो रहा था और वो अपने इंस्टाग्राम पर स्क्रॉल कर रही थी। दूसरे फुटेज में वो किचन में दूध गर्म करना भूल गई थी और गोला का दूध गिर गया था, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। सबसे झटका देने वाला मोमेंट वो था जब गोला खुद भारती के पास आया और बोला, माँ वो गुस्सा करती थी, वो मुझे कुछ नहीं देती थी, वो सिर्फ फोन करती थी। उस एक मासूम बयान ने जितनी चोट दी उतनी शायद सोशल मीडिया की कोई ट्रोलिंग नहीं दे सकती थी। अब सारी चीजें एक एक कर भारती के सामने खुलने लगी थी। उन्हें याद आया कि पिछले कुछ हफ्तों से मनीषा व्लॉग शूट के दौरान कम बोलती थी, कैमरे से नजरें चुराती थी और कई बार उसका ध्यान गोला से ज्यादा अपने फोन पर होता था। भारती ने जब उसे प्यार से टोका तो वो हंसकर टाल गई। पर अब लग रहा था कि शायद वो सब सिर्फ दिखावा था। कुछ रिपोर्ट्स में तो ये भी दावा किया गया कि भारती ने मनीषा से इस बारे में खुलकर बातचीत की थी। सीसीटीवी फुटेज दिखाया गया था और उनसे पूछा गया था कि आखिर ये लापरवाही क्यों हो रही है। मनीषा ने उस वक्त कुछ नहीं कहा, लेकिन अगले ही दिन अचानक गायब हो गई। अब तस्वीर साफ होती जा रही थी। वायरल वीडियो सिर्फ एक पर्दा था, असली वजह घर के अंदर की अनदेखी, गैर जिम्मेदारी और टूटे भरोसे की थी। लोगों को लगता है कि कोई लड़की अचानक इज्जत के लिए घर छोड़ देती है, लेकिन कोई ये नहीं देखता कि उस इज्जत के पीछे क्या छुपा था। एक ऐसा चेहरा जो कैमरे पर मासूम लगता था, लेकिन पर्दे के पीछे कुछ और ही कहानी लिख रहा था। और मनीषा की इंस्टाग्राम स्टोरी, क्या वो सच में दुख का इजहार थी या फिर एक चालाकी से लिखा गया स्क्रिप्टेड डायलॉग जिससे वो खुद को विक्टिम और भारती को विलन बना सके? क्योंकि अब कहानी में इमोशंस के साथ साथ दिमाग का खेल भी सामने आने लगा था, और जो सच सीसीटीवी कैमरे में कैद था वो किसी भी वायरल वीडियो से कहीं ज्यादा चुभने वाला था। अब तक लोग यही सोच रहे थे कि मनीषा सिर्फ एक भावनात्मक आघात की शिकार थी, एक वीडियो से अपमानित हुई, समाज के दबाव में घर छोड़ गई। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए कुछ और ही परतें खुलने लगीं, और उन परतों के नीचे छुपा था एक ऐसा लालच जो किसी फिल्मी विलन के प्लॉट से कम नहीं था। सीसीटीवी फुटेज के बाद भी भारती और हर्ष ने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया,
शायद इसलिए नहीं कि उनके पास कहने को कुछ नहीं था, बल्कि इसलिए क्योंकि उनके पास कहने को बहुत कुछ था, लेकिन वो चुप रहना चाहते थे। क्योंकि वो जानते थे कि जो बम फटने वाला है उसके बाद शोर अपने आप मच जाएगा। दरअसल इस पूरे मामले में एक नाम और सामने आया, रूपा दीदी। वो दूसरी मेट थी जो मनीषा के साथ पिछले 2 साल से काम कर रही थी। बताया जाता है कि जब मनीषा अचानक घर छोड़ गई तो रूपा दीदी कई दिनों तक परेशान रही, और एक दिन उसने भारती के एक करीबी को जो बताया, उसने इस कहानी को पूरी तरह पलट कर रख दिया। रूपा दीदी के मुताबिक पार्टी वाले वीडियो के बाद मनीषा ने कहा था, अब टाइम आ गया है थोड़ा फायदा उठाने का। इतने साल काम किया है, अब एक झटका दूंगी। उसी बातचीत के दौरान मनीषा ने कथित तौर पर दावा किया कि अगर भारती उसे पब्लिकली माफ़ी नहीं मांगेंगी या फिर करोड़ रुपए का मुआवजा नहीं देंगी तो वो सोशल मीडिया पर कुछ ऐसा पोस्ट करेगी जिससे हंगामा खड़ा हो जाएगा। और उसके बाद की घटनाएं, वो इंस्टाग्राम स्टोरी, वो वायरल वीडियो और रातों रात घर छोड़ देगी, सब जैसे एक स्क्रिप्टेड सीक्वेंस जैसा लगने लगा। क्योंकि अगर सोचें, अगर मनीषा को वाकई सम्मान की इतनी परवाह थी तो फिर उसी हफ्ते उसके बॉयफ्रेंड के साथ बनाए गए इंस्टाग्राम रील्स जैसे सामने आ गए। उसमें ना कोई दुख दिखा, ना कोई झिझक। वो मस्ती में डांस कर रही थी, पोज दे रही थी। क्या ये वही लड़की है जिसने कहा था कि उसकी इज्जत सबसे ज़रूरी है? कई लोगों का मानना है कि वायरल वीडियो सिर्फ एक मौका था, लेकिन उसके पीछे पहले से एक पूरा प्लान तैयार था। कुछ सूत्रों का तो ये भी कहना है कि मनीषा ने 2 वकीलों से बातचीत की थी और ये जानने की कोशिश की थी कि अगर वो मानसिक आघात या शोषण का आरोप लगाए तो कितना मुआवजा मिल सकता है। हालांकि इन दावों की कोई पक्की पुष्टि नहीं है, लेकिन जिस तरीके से मनीषा ने चुपचाप घर छोड़ा और फिर कुछ दिन बाद पूरी तरह सोशल मीडिया से गायब हो गई, वो इस थ्योरी को और मजबूत बनाता है। सोचिए, एक लड़की जिसने बिना कोई सवाल उठाए कई सालों से घर में बिताए, वही अचानक सिर्फ एक पार्टी के वीडियो पर इतनी टूट गई कि एक शब्द तक कहे बिना निकल गई। या फिर वो जानती थी कि जितनी देर वो रुकती उतनी ही उसकी कहानी कमजोर पड़ती। क्या वायरल वीडियो सिर्फ एक ट्रिगर था या एक टूल? क्या इंस्टाग्राम स्टोरी एक भावना थी या एक ब्लैकमेलिंग स्क्रिप्ट? और क्या भारती का चुप रहना मजबूरी थी या फिर एक समझदारी? क्योंकि वो जानती थी कि शोर मचाना कभी कभी सच को दबा देता है। अब इस कहानी में सिर्फ भावनाएं नहीं, अब इसमें खेल शुरू हो चुका था, पब्लिक इमेज का, पैसा वसूलने का, और एक ऐसा मास्टर प्लान जो शायद महीनों से तैयार किया जा रहा था। हर कहानी का एक अंत होता है, लेकिन कुछ अंत ऐसे होते हैं जो पीछे बहुत से सवाल छोड़ जाते हैं। भारती सिंह और मनीषा की ये कहानी भी अब उस मुकाम पर पहुंच चुकी थी जहां एक तरफ चुप्पी थी और दूसरी तरफ कड़वा सच। लोग अब भी बहस कर रहे थे। कुछ कह रहे थे मनीषा एक मासूम लड़की थी जो अपमानित हुई और टूट गई, तो कुछ ने उसे एक चालाक प्लेयर घोषित कर दिया जो सालों की वफादारी के बाद सिर्फ एक मौके की तलाश में थी। लेकिन अब जो सबूत सामने थे वो एक अलग ही तस्वीर दिखा रहे थे। सीसीटीवी फुटेज ने जहां मनीषा की लापरवाही को साबित किया, वहीं इंस्टाग्राम पर उसकी एक्टिविटी, रील्स और पार्टी के बाद का अचानक गायब हो जाना इस बात को और मजबूत करता है कि ये सब बस एक इमोशनल तमाशा नहीं था। इसमें दिमाग और मकसद दोनों शामिल थे। सोशल मीडिया ने जिस तरह से झूठी FIR, गिरफ्तारी और इज्जत के लिए लड़ाई जैसी खबरें चलाईं, वो भी इस बात का प्रमाण था कि कैसे आज एक इंसान की छवि कुछ ही घंटों में तोड़ी और बनाई जा सकती है। लेकिन इस केस में भारती ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने ना कोई लाइव किया, ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस। क्यों? क्योंकि शायद उनके लिए ये सिर्फ एक स्कैंडल नहीं था, ये एक ऐसा जख्म था जो उनकी जिंदगी के सबसे नाजुक हिस्से, उनके भरोसे, उनके बेटे और उनके अतीत से जुड़ा था। उन्होंने मनीषा को वो सब दिया जो कभी उन्हें खुद नहीं मिला, इज्जत, प्यार, सपने। लेकिन बदले में उन्हें मिला सिर्फ एक चुपचाप किया गया पलायन, एक इंस्टा स्टोरी और कुछ वायरल वीडियो। तो असली गुनहगार कौन है? कोई पुलिस रिपोर्ट नहीं, कोई केस नहीं। तो ये कहना आसान है कि कोई अपराध नहीं हुआ,